जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेडीपी जीके स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं लुसेंट जीके की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने शुरू की है उसके पार्ट 7 में मैं आपके सामने 50 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी कर दें। और साथ ही आप अगर मेरे YouTube चैनल जीडीपी जी के स्टडी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में ही मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कमल ठाकुर 08। कमल ठाकुर सभी स्मॉल लेटर में है। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1911 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैप्टन जेम्स क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्की में स्थित बान झील की लवणता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 330%। यह झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, मतलब सबसे खारा पानी है इस झील का। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर मौजूद जल राशि का कितना प्रतिशत भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2.5%। 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है, यानी कि पीने लायक है। तो आपने याद रखना है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग कितने के बीच रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच। महासागरीय जल का तापमान रहता है 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशांत महासागर में स्थित संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 8, गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 9, किस सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सारगैसो सागर को। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 78.07%। 78.07% अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 128 किलोमीटर तक। मतलब पृथ्वी की सतह से 128 किलोमीटर ऊपर तक नाइट्रोजन गैस फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20.93%। आपने याद रखना है, कई जगह यह 21% भी आता है, तो आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओजोन गैस। जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत होती है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, जिससे कैंसर आदि होता है, उससे हमारी स्किन की रक्षा करती है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, सभी मुख्य वायुमंडल की घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचली परत है।
क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान को उड़ाने के लिए कौन से मंडल की दशा आदर्श मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, ओजोन परत को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ओजोन परत को लगातार नष्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉप्सन इकाई या डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 21, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, वायुमंडल के लिए किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है? वायुमंडल के किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाहरी मंडल में यानी बहिर्मंडल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल्सियस थर्मामीटर की खोज किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंडर्स सेल्सियस ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चिनूक। आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, विश्व में कौन सा देश चावल के उत्पादन में प्रथम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना देश भारत। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, मक्का के उत्पादन में कौन सा देश दुनिया भर में प्रथम स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, अभ्रक के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यही वो भी अपना देश भारत ही। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में दुनिया भर में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व भर में सबसे अधिक कोयला किस देश में निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चीन में। चीन में विश्व भर में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, विश्व का कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, बर्फ के घर बनाने वाली एस्किमो जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कनाडा। कनाडा के ग्रीनलैंड में एस्किमो नामक जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश में माओरी जनजाति रहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व के किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रोम, जो कि इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चीन की किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हुआंग हो नदी। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, आपने याद रखना है, कई जगह पीली नदी भी दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इग्लू। इग्लू बर्फ के बनाए गए घरों को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे आने की भी बहुत संभावना है। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है, विश्व के किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जापान। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और पूर्व का देश है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस नगर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई को। हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। क्वेश्चन 39 है, विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद हाथी मिलते हैं, इसलिए इस देश को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरल। केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बिलिंग्स गेट नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ये सभी जगह मिलती है, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट एंड बिलिंग्स गेट।
क्वेश्चन नंबर 42 है, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इटली में। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है, 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रॉबर्ट पेरी। अमेरिका के निवासी रॉबर्ट पेरी ने 1909 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है, 1911 ईस्वी में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे आर एडमंडसन, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों ध्रुव के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने याद रखना है दोनों के नाम। क्वेश्चन नंबर 45 है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1869 ईस्वी में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, 1914 ईस्वी में बनी पनामा नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसी में ही विश्व का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त भी है, जो 11,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने है, आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और श्रीलंका। यह पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, महासागर में स्थित है, जो इन दो देशों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। ये था हमारे आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो ऑन अदर प्लेटफॉर्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। और साथ में ही आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है JDP GK स्टडी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम ID दी है, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि है कमल ठाकुर 08। कमल ठाकुर से सारा स्मॉल लेटर में है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।